हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव स्टॉक सेंसस। एसएससी का जो एग्ज़ाम है, खास तौर पे रेलवे का एग्ज़ाम है, मतलब बैंक पीओ को छोड़ के अगर कोई भी एग्ज़ाम है, इंडिया का स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उनमें भर भर के क्वेश्चन लाइव स्टॉक सेंसस से आते हैं। इसलिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूँ। तो पेश है आपके सामने 20वां लाइव स्टॉक सेंसस। सबसे पहले कंसेप्ट समझो। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुधन। ठीक है, ये वो फार्म एनिमल्स होते हैं जिन्हें, जो फार्म एनिमल्स होते हैं ना, हम उन्हें लाइव स्टॉक बोलते हैं, जिन्हें लोग पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। राइट। जो लोग कृषि जो लोग कृषि में होते हैं, कृषि विभाग में या कृषि करते हैं, वो इनको पालते हैं, उन्हें लाइव स्टॉक बोलते हैं। और इनको क्यों पाला जाता है? या तो इन्हें पाला जाता है लेबर के लिए, यानी कि इनसे श्रम करवाओ, राइट, या फिर कमोडिटीज के लिए, जैसे दूध वगैरह, या उन चीज़ों के लिए, मांस के लिए कई बार। तो जो लाइव स्टॉक वो एनिमल होते हैं जिन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है। अब जैसे ह्यूमन बींग्स को हम गिनते हैं, उसके लिए 10 साल में सेंसस होता है, ऐसे ही पशुओं को गिनते हैं भारत में, उसे बोलते हैं लाइव स्टॉक सेंसस। तो लाइव स्टॉक में कौन कौन से पशु आते हैं? लाइव स्टॉक में जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट वगैरह। तो ये सारे जो कमर्शियल एनिमल्स होते हैं, हम इन्हें लाइव स्टॉक बोलते हैं। कोई डाउट? और कई बार आप एक वर्ड और सुनोगे जिसको बोलते हैं बोवाइन। तो बोवाइन का मतलब क्या होता है? देखो, बोवाइन में सिर्फ 4 एनिमल आते हैं। एक तो गाय, गाय को हम हमेशा कैटल बोलते हैं, या मवेशी भी बोल सकते हो आप इसे हिंदी में, गाय को कैटल। ठीक है, जो कैटल, कैटल मतलब काउ, सिंपल। और बफेलो यानी भैंस। एक जानवर होता है जिसे बोलते हैं मिथुन। मिथुन, जो नागालैंड का स्टेट एनिमल है, मिथुन। और एक है याक। याक। तो ये जो 4 एनिमल हैं, इनको मिला के हम बोवाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि ज़रूरी था। फिर ये जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है, इसको कौन करवाता है? तो इससे पहले 19 लाइव स्टॉक सेंसस हुए हैं, और लाइव स्टॉक सेंसस को रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी, यानी कि पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, जिसके मंत्री अभी पुरुषोत्तम रूपाला हैं। तो लाइव स्टॉक सेंसस को एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है वो रिलीज करता है। तो ये 20वां लाइव स्टॉक सेंसस रिलीज 2019 में हुआ था, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट वगैरह है, बहुत सारी डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो अभी आई है 2022 में। ठीक है, खास तौर पे कि कौन सा जानवर भारत में सबसे ज्यादा होता है, इस तरह की जो रिपोर्ट है वो आई है। लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो 1919-20 से किया जा रहा है भारत में। और जो पहला लाइव स्टॉक सेंसस आज़ादी के बाद हुआ था, वो 1950-51 में हुआ था। ठीक है, 1950-51 में हुआ था। अब हम देखते हैं कि जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019, यानी कि 20वां लाइव स्टॉक सेंसस, उसमें क्या देखने को मिला। एक बात याद रखिए, ये जो 2019 में रिलीज हुआ है ना लाइव स्टॉक सेंसस, इससे पिछला वाला 2012 में हुआ था, तो थोड़ा टाइम लग गया। वैसे हर 5 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो 2012 के बाद सीधा 2019 में रिलीज हुआ है लाइव स्टॉक सेंसस। भारत में कुल कितने पशु हैं, लाइव स्टॉक हैं? यहाँ पे अगेन लाइव स्टॉक का मतलब फार्म एनिमल्स की बात हो रही है। मैं इसमें बंदर वगैरह ये सब नहीं गिन रहा। जब मैं बोल रहा हूँ पशु, तो मतलब जो कृषि संबंधी पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट वगैरह ये सब। तो इनमें ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे ही जानवर मैं गिन रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ लाइव स्टॉक को गिन रहा हूँ। तो भारत में जो टोटल लाइव स्टॉक है वो है लगभग 53 करोड़। ठीक है, 536 मिलियन, यानी कि 53 करोड़ 67 लाख 60 हजार। 536 मिलियन मतलब 53 करोड़ 60 लाख। तो भारत में 53 करोड़ जानवर हैं। आप एक मोटा मोटी नंबर याद रखिए, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद का भी नंबर याद रखना है। आप सिर्फ याद रखो कि भारत में 53 करोड़ लाइव स्टॉक है, पशु हैं। और अर्बन और रूरल एरिया की बात करें, तो इनमें से 51 करोड़ जो है वो रूरल एरिया में है, और सिर्फ 2 करोड़ शहरी एरिया में है। यानी कि भारत की जो पूरी तरह से जो लाइव स्टॉक है वो रूरल बेस्ड इकोनॉमी है। अब इनमें बोवाइन कितने हैं? बोवाइन में क्या क्या आता है? बोवाइन में आता है गाय, भैंस, मिथुन और याक। तो ये हैं 30 करोड़। यानी कि 53 करोड़ में से 30 करोड़ तो सिर्फ यही 4 जानवर हैं, गाय, भैंस, मिथुन और याक।
अगर मैं सिर्फ गाय की बात करूं तो भारत में गायें कितनी हैं? भारत में 19 करोड़ गायें हैं। ठीक है, 19 करोड़ गायें हैं। तो ये ध्यान रखिए, क्या भारत में जो गाय की संख्या है वो पहले से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। 2019 वाला यानी कि जो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस है 1.3% बढ़ी है कंपेयर टू 2012 वाला। ठीक है, यानी गाय लगभग उतनी ही सेम है, आप कह सकते हो 1.3 कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। और अब जानवर भी जो हैं कई तरह के होते हैं, जैसे इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है देसी। नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब होता है जिसकी पहचान ना हो कि वो कौन सी किस्म है, वो नॉन डिस्क्रिप्ट होता है। एक्सोटिक मतलब होता है विदेशी। विदेशी। क्रॉस ब्रेड मतलब क्या होता है? क्रॉस ब्रेड मतलब जब आप एक जानवर का दूसरे अलग तरह के जानवर से प्रजनन करवाते हो तो वो क्रॉस ब्रेड होता है। मान लो आपने कोई देसी गाय है, उसका विदेशी कोई जो बुल है उसके साथ आपने ब्रीडिंग करवा दी, तो वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्रॉस ब्रेड हो गया। या जैसे मान लो जब गधा और घोड़ा इनका आपस में प्रजनन करवा देते हैं तो बनता है म्यूल। म्यूल खच्चर को बोलते हैं। ठीक है, तो खच्चर बनाने के लिए कैसे प्रजनन करवाते हैं? घोड़ा हमेशा फीमेल होना चाहिए खच्चर बनाने के लिए और गधा मेल होना चाहिए। अगर आप मेल गधे का फीमेल घोड़े के साथ प्रजनन करवाओगे तो म्यूल मिलता है, जिसे खच्चर बोलते हैं। तो ये क्रॉस ब्रेड वैरायटी है। राइट, तो ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि भारत में कितने देसी हैं कितने विदेशी गायें हैं, ये सब नहीं जाएंगे। बस टोटल आप एक ब्रॉड आइडिया ले लो। ठीक है, हमारी जो बोवाइन पॉपुलेशन है वो है 30 करोड़। हमारी जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो है 53 करोड़। और हमारे जो भारत में जो गाय हैं वो हैं 19 करोड़। भारत में जो टोटल कैटल हैं वो कितनी है? 19 करोड़। उसके बाद दो ही जानवर ऐसे हैं जो लगातार भारत में कम हो रहे हैं। एक तो है कैमल और एक है डोंकी, यानी कि ऊंट और गधा। अगर ये पिछले आप 4 सेंसस देखो, 2003 वाला, 2007 वाला, 2012 और 2019 वाला, तो इनमें लगातार कैमल और डोंकी की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और एक बात और बता देता हूं, हालांकि टोटल गाय इंडिया में बढ़ रही हैं। हमने देखा कि पिछले सेंसस के मुकाबले 1.3% इंक्रीज था, लेकिन जो देसी गाय है वो कम हो रही है, यानी कि जो इंडिजिनस कैटल है, ठीक है, वो 6% लगभग कम हुई है भारत में। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो जानवर हैं वो कौन से हैं। तो भारत में जितने भी जानवर हैं, और टोटल जानवर आप जानते हैं भारत में है 53 करोड़। ठीक है, 536 मिलियन यानी 53 करोड़। इनमें सबसे ज्यादा है गाय। तो 36% लगभग 35.9%, 36% इनमें गाय है। ठीक है, 36% जो शेयर की बात कर रहा हूं मैं, मेजर कौन से हैं? 36% गाय। दूसरे नंबर पे बकरी है, तो लगभग 28% जो है वो बकरी है। और तीसरे नंबर पे आती है भैंस, तो भैंस जो है वो है 20%। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल हमारा लाइव स्टॉक सेंसस है उसमें 35% पशु भारत के गाय है, दूसरे नंबर पे बकरी है, तीसरे नंबर पे भैंस है, चौथे नंबर पे भेड़ है, और पांचवें नंबर पे पिग यानी सुअर है। और बाकी जो जानवर है ना, जैसे कि मिथुन, याक, घोड़े, पोनी, पोनी भी एक तरह का घोड़ा ही होता है, म्यूल मतलब खच्चर, डोंकी मतलब गधा, और ऊंट, ये सारे मिला के सिर्फ 0.23% है, यानी ना के बराबर। आप बाकी सबको अगर मिला भी लो ना तो भी 0.23% ही होता है। ठीक है, तो कैटल जो है वो सबसे ज्यादा है। अब यहां पे आप इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंपेयर कर सकते हो। ये 2012 वाला सेंसस है लाइव स्टॉक का, ये 2019 वाला है। आप देख सकते हो कि सबकी पॉजिटिव ग्रोथ है, सिवाय एक तो डोंकी और एक कैमल, इनमें काफी ज़्यादा डाउन है। हालांकि और भी डाउन हुए हैं, लेकिन पिछले 4 सेंसस से लगातार डाउन हो रहे हैं डोंकी और कैमल। अगर आप देखो तो भारत में 61% डोंकी कम हो गए हैं, गधे खत्म ही हो रहे हैं। ठीक है, और कैमल कैमल 37% कम हो गए हैं सिर्फ 6 से 7 साल में, और डोंकी तो 61% कम हो गए हैं। बाकी अगर आप पिछले सेंसस के मुकाबले देखो तो भारत में जो पिग हैं वो भी 12% कम हुए हैं, याक 25% कम हुए हैं, घोड़े 45% कम हो गए हैं भारत में। राइट, कैमल डोंकी तो बहुत कम हो गए हैं, और म्यूल खच्चर भी 57% कम हो गया है। बाकी गाय बढ़ी है पहले के मुकाबले, भैंस भी बढ़ी है, भेड़ और बकरी इनमें भी वृद्धि देखी गई है, मिथुन भी बढ़ा है, मिथुन में इंक्रीज देखा गया है। तो ये आप कंपैरिजन आप देख सकते हो दोनों सेंसस के बीच में। ठीक है,
और इनका एब्सोल्यूट नंबर भी लिखा है यहाँ पे, यानी भारत में 19 करोड़ गाय हैं, 10 करोड़ भैंस हैं, 74 मिलियन यानी 7 करोड़ भेड़ हैं, 7 करोड़। फिर 14 करोड़ बकरियां हैं भारत में, और 90 लाख सूअर हैं। तो ये सबकी पॉपुलेशन लिखी है भारत के अंदर। कोई डाउट इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सबसे ज्यादा जो पशु हैं वो कहां पर हैं? तो ये टेबल है वो, ये बताती है कि भारत में सबसे ज्यादा पशु कहां पे हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भारत में कैसे स्प्रेड आउट है और उसमें क्या बदलाव देखने को मिला है। तो भारत में सबसे ज्यादा पशु हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में जो टोटल पशु हैं वो हैं 6 करोड़ 70 लाख यानी 67.8 मिलियन, और पिछले लाइव स्टॉक सेंसस के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, -1.35%। राजस्थान दूसरे नंबर पे है। राजस्थान में 5.5 करोड़ लाइव स्टॉक है और पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश में बढ़े हैं 11%, बंगाल में बढ़े हैं 23%, बिहार में बढ़े हैं 10%, आंध्र में बढ़े हैं 15%। तो ये भारत के टॉप 5 राज्य हैं जिनमें पशु सबसे ज्यादा हैं। अगर मैं पिछले सेंसस के मुकाबले देखूं तो भारत में पशुओं की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ी है? आप यहां पे देख सकते हैं 23% बढ़ी है बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया दो सेंसस के बीच में, 2012 और 2019 के बीच में। और दूसरे नंबर पे तेलंगाना। तेलंगाना में भी 22% बढ़ी है पशुओं की संख्या। अब अगर ये पूछें कि भाई सबसे ज्यादा कम कहां पे हुई है, तो आप देख सकते हैं -1.66% राजस्थान। तो राजस्थान में पशुओं की संख्या कम हुई। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूपी में कम हुई, तीसरे नंबर पे गुजरात में कम हुई। तो राजस्थान, यूपी और गुजरात में पशुओं की संख्या कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, 1% के आसपास ही है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए याद रखिए राजस्थान में कम हुई है सबसे ज्यादा, -1.66% का डिक्लाइन राजस्थान में देखने को मिला। क्लियर? अब मैं पोल्ट्री की बात करता हूं। पोल्ट्री मतलब जैसे मुर्गियां पालना या बत्तख वगैरह पालना, तो इनको पोल्ट्री बोलते हैं। तो भारत में जो पोल्ट्री है वो बड़ी है। पोल्ट्री में काफी अच्छा 17% के आसपास का इंक्रीज जो है वो देखा गया है पोल्ट्री में। और पोल्ट्री की पॉपुलेशन भारत में सब ज्यादा कहां पे है? तो 12 करोड़ मुर्गियां वगैरह जो है, बत्तख, मुर्गियां, ये सब इनको पोल्ट्री बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भारत में पोल्ट्री है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पोल्ट्री सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। अगर मैं बात करूं, यहां पे आप चेंज देखिए, तो दो लगातार सेंसस हुए थे 2012 और 2019, उनके बीच में पोल्ट्री में सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां देखने को मिला? आप देख सकते हैं 71% असम में। असम में पोल्ट्री में इंक्रीज सबसे ज्यादा देखने को मिला। दूसरे नंबर पे बंगाल, बंगाल में 46% इंक्रीज देखने को मिला। सबसे ज्यादा पोल्ट्री कम कहां पे हुई है? तो आप यहां पे देख सकते हैं, माइनस वाले देख लो, तो ये -4.5% महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4.5% पोल्ट्री कम हुई है, जो कि सबसे ज्यादा डिक्रीज है। अब मैं आपको बात करता हूं ब्रीड वाइज। यहां पे आपको यह पता चल गया, एक जनरल ओवरव्यू मिल गया कि जो हमारे जो एनिमल्स हैं वो कैसे स्प्रेड आउट है। अब ब्रीड वाइज बात करते हैं कि भारत में एक एक करके एनिमल देखते हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं गाय। भारत में आप जानते हैं लगभग 36% जो जानवर हैं वो गाय हैं, यानी लाइव स्टॉक के अंदर जो जानवर हैं 36% वो गाय है। और जो गाय है वो भारत में दो तरह की होती है। एक तो हम कहते हैं एग्जॉटिक या क्रॉस ब्रेड, यानी या तो वो विदेशी है या वो जो है एक मिक्स्ड वैरायटी है, क्रॉस ब्रेड है। या फिर हम उसको बोलते हैं इंडिजिनस या नॉन डिस्क्रिप्ट। इंडिजिनस मतलब देसी, नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या है, जिसका पता नहीं चलता। अब यहां पे देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो गाय है वो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटेगरी में आती है, यानी 52% भारत में गाय ऐसे है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, नॉन डिस्क्रिप्ट है वो। ठीक है, फिर है विदेशी गाय। 26% भारत में विदेशी गाय है और सिर्फ 22% भारत में देसी गाय है। अब एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई जो देसी गाय है वो सबसे ज्यादा कौन सी है? तो देसी गाय जो सबसे ज्यादा भारत में है वो कौन सी है, बताइए मुझे। देसी गाय जो सबसे ज्यादा है भारत में वो है गिर। ठीक है, गिर वैरायटी सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि विदेशी गाय सबसे ज्यादा भारत में कौन सी है। तो भारत में जो एग्जॉटिक ब्रीड है कैटल की, गाय की, एग्जॉटिक मतलब विदेशी, तो जर्सी और दूसरे नंबर पे होल्स्टीन फ्रीशियन। ठीक है, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीशियन। भारत में जो है 28 लाख प्योर जो जर्सी है वो है। ठीक है, टोटल बात करते हैं, चलो टोटल 28 लाख भारत में जो गायें हैं
वो जर्सी हैं, और 20 लाख जो गायें हैं वो होल्स्टीन फ्रीशियन है। तो ये तो विदेशियों की बात हो रही है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं देसी यानी इंडिजिनस कैटल। तो इंडिजिनस जो कैटल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडिजिनस में गिर वैरायटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो गाय है भारत में वो गिर है। दूसरे नंबर पे आती है लखीमी। एक्चुअली गिर और लखीमी दोनों सेम ही है, 4.8% है दोनों, राइट। हालांकि उनमें भी एब्सोल्यूट नंबर आप देखेंगे तो गिर का थोड़ा ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे साहीवाल है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, ये टेबल देखिए। वैसे लगभग 4.8% है, लेकिन आप एब्सोल्यूट नंबर में देखिए तो 68,57,000 गाय गिर है नंबर 1। दूसरे नंबर पे 68,29,000 लखीमी है। थोड़ा ही फर्क है, 20-30 हज़ार गायें, इतना तो एरर भी आ जाता है गिनने में। तो गिर और लखीमी दोनों 4.8% है, दोनों नंबर 1 है। अगर दोनों ऑप्शन में दी है तो आप गिर मार्क करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या 20-25 हज़ार ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे है साहीवाल। ये सबसे ज़्यादा वैरायटी है भारत में। और अगर विदेशी गायों की बात करूं तो पहले नंबर पे है जर्सी और दूसरे नंबर पे है हॉल्स्टीन फ्रीशियन। अब बात करते हैं भैंस की। भैंस जो है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, राइट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तीसरे नंबर पे इंडिया में सबसे ज्यादा पशु जो है वो भैंस है। पहले नंबर पे है गाय, दूसरे नंबर पे है बकरी और तीसरे नंबर पे है भैंस। और भैंस गाय के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है दूध में। भैंस का जो दूध होता है उसमें वसा भी ज्यादा होती है, उसमें जो है कहते हैं कि एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें फैट वगैरह भी ज्यादा होता है। तो भारत में जो बफेलो है वो 20.47% है टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन की। और भारत में अगर इंडिजिनस, मतलब बफेलो तो इंडिजिनस ही होती हैं, है ना, बफेलो तो इंडिजिनस ही होती हैं, एक्सोटिक नहीं होती हैं। तो अगर आप हमारी बफेलो की पॉपुलेशन देखें इंडिया में, तो अगेन नॉन डिस्क्रिप्ट सबसे ज्यादा है 45%, यानी जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है। प्योर बफेलो की बात करें तो 20% है, और ग्रेडेड जो है उनकी 35% है। अगर मैं देसी गाय, देसी भैंस की बात करूं, देसी गाय कौन सी सबसे ज्यादा थी? गिर। और देसी भैंस कौन सी है सबसे ज्यादा? मुर्रा। आप यहां पे देख सकते हैं मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा है। भारत में जितनी भी देसी वैरायटी है भैंस की, 42% उनका मुर्रा भैंस है। कोई डाउट? तो मुर्रा नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे जो भैंस सबसे ज्यादा है वो है महसाना। महसाना वैरायटी गुजरात की भैंस होती है, ये 4% है। लेकिन आप देख सकते हैं मुर्रा और महसाना के बीच में कितना फर्क है। तीसरे नंबर पे है सूरती भैंस, चौथे नंबर पे है जाफराबादी भैंस। कोई डाउट इसमें? तो मुर्रा पहले नंबर पे है, महसाना दूसरे नंबर पे, सूरती तीसरे नंबर पे, जाफराबादी चौथे नंबर पे, और भदवरी जो है ये 5वें नंबर पे है। लेकिन भैंस के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई एग्जॉटिक वैरायटी नहीं होती, कोई विदेशी भैंस नहीं होती, सब देसी होती। भेड़ की बात करते हैं। चलो, भेड़ भी इंपॉर्टेंट है, भेड़ से हमें दूध भी मिलता है, भेड़ से हमें ऊन भी मिलती है, वूल भी मिलती है। तो जो शीप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। तो भारत में जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं वो है लगभग 50%, और जो देसी भेड़ है वो है लगभग 43%, और विदेशी है लगभग 6%। यानी भेड़ कोई विदेशी बहुत ज्यादा भारत में नहीं है, राइट। और लगभग 14% जितने भी पशु हैं भारत में लाइव स्टॉक है वो भेड़ होते हैं। अब इनमें विदेशी जो भेड़ है वो सबसे ज्यादा कौन सी होती है भारत में? वो होती है कोरियाडेल। वो होती है कोरियाडेल, ठीक है। लेकिन विदेशी में क्रॉस ब्रेड ज्यादा है, 71% क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड मतलब अगेन इनका आपस में प्रजनन करवा दो, एक ब्रीड लेके दूसरी का लेके उनका प्रजनन करवा दो, तो क्रॉस ब्रेड वाले ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप प्योर वैरायटी की बात करें विदेशी में, तो कोरियाडेल सबसे ज्यादा है, फिर है मरीनो, और फिर है राम बुले। लेकिन विदेशी एग्जाम में नहीं आएंगी, आप देसी याद रखो। देसी भेड़ जो है वो 42 अलग अलग किस्म होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 20% जो भेड़ है देसी वो है नेल्लोर वैरायटी। ये आंध्र प्रदेश की भेड़ होती है, नेल्लोर की। तो नेल्लोर वैरायटी की जो नेल्लोर ब्रीड की जो भेड़ है वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे बल्लारी, तीसरे नंबर पे मारवाड़ी भेड़। लेकिन आपको सिर्फ नंबर 1 याद रखना है, वो है नेल्लोर वैरायटी, ठीक है। नेल्लोर वैरायटी 20% है, ये है नेल्लोर वैरायटी जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए बकरियों की बात करते हैं। गाय के बाद सबसे ज्यादा जो भारत में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो बकरियों की है। लगभग 28% बकरियां हैं भारत में, जितनी भी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसका 28% बकरियां हैं। और बकरियां जो है आप यहां पे देख सकते हैं, बकरियों में विदेशी नहीं होती, बकरियों में एग्जॉटिक ब्रीड नहीं होती, या तो होती है नॉन डिस्क्रिप्ट। अगेन भारत में 64% जो बकरियां हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, जिनका पता नहीं वो क्या है, उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। प्योर है लगभग 28%, और ग्रेडेड है लगभग 9%। अब इनमें क्योंकि देसी हैं सारी, तो भारत में सबसे ज्यादा देसी बकरी कौन सी होती है? वो होती है ब्लैक बंगाल वैरायटी। आप यहां पे देख सकते हैं
इसको बोलते हैं ब्लैक बंगाल वैरायटी, और ब्लैक बंगाल वैरायटी लगभग 19% है, 18.6%। दूसरे नंबर पे है मारवाड़ी बकरी, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी पीछे है, वो 3% के आसपास है। तो ब्लैक बंगाल वैरायटी सबसे ज़्यादा है, लगभग 19%। अब सुअर की बात करते हैं। जो बकरी का मांस होता है हम उसे मटन कहते हैं, और जो पिग का मांस होता है हम उसे पॉर्क कहते हैं। तो पिग जो होता है उससे पॉर्क मिलता है, कई लोग सुअर भी खाते हैं। 1.7% ही सिर्फ भारत में जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो सुअरों की है। सुअर कई तरह के होते हैं, विदेशी बहुत कम होते हैं, एक्सोटिक सिर्फ 2.8% है। क्रॉस ब्रेड होते हैं, क्रॉस ब्रेड 18% है। देसी जो सुअर है वो 8% है, लेकिन ज़्यादातर सुअर ऐसे हैं 71% जो पता नहीं क्या है, यानी नॉन डिस्क्रिप्ट है। तो जो विदेशी सुअर होते हैं भारत में, उनमें आपको यॉर्कशायर, लैंडरेज, ऑस्ट्रेलियन लार्ज ब्लैक, डुरॉक वगैरह कई तरह के विदेशी सुअर होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं देखना, हमें तो देसी सुअरों की बात करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम में है ये देसी सुअर है, और देसी सुअर 6 तरह के भारत में मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो कौन से हैं? ठीक है, इंडिजिनस पिग जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो है डूम। भारत में 3.9% जो टोटल सुअर हैं वो डूम वेराइटी के हैं। तो बस इतना आप याद रख लो, इतना काफ़ी है। दूसरे नंबर पे है नियांग मेघ, और तीसरे नंबर पे है घुंघरू सुअर। अब बात करते हैं घोड़े और पोनी। भारत में सिर्फ 0.06% जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो घोड़े और पोनी की है, और घोड़े सबसे ज़्यादा कौन से हैं भारत में? मारवाड़ी वैरायटी। तो भारत में 9.8% जो घोड़े हैं वो मारवाड़ी हैं। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी आप जानते हैं सौराष्ट्र जो एरिया है गुजरात में, तो काठियावाड़ी जो है 7.4%। दूसरे नंबर पे घोड़े सबसे ज़्यादा जो है भारत में वो काठियावाड़ी है, लेकिन पहले नंबर पे है मारवाड़ी 9.8%। ठीक है, मारवाड़ी ब्रीड सबसे ज़्यादा है भारत में। अब बात करते हैं खच्चर और गधे, यानी कि डोंकी या म्यूल। सिर्फ 0.04% भारत में जो म्यूल और डोंकी मिला के जनसंख्या है लाइव स्टॉक में, ठीक है, म्यूल, और सिर्फ 0.02% म्यूल है। तो म्यूल जो है खच्चर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में। वैसे पहाड़ी इलाकों में ही खच्चर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उत्तराखंड नंबर 1 है, हिमाचल नंबर 2 पे है, जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे है। तो उत्तराखंड में भारत में म्यूल सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं गधे की। तो म्यूल तो क्रॉस ब्रेड होते हैं, म्यूल में तो कुछ समझने का है नहीं। हाँ, बस म्यूल में ये चीज़ याद रखना, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को जब आपस में वो किया जाता है ब्रीड, तो फिर म्यूल बनता है। गधे, गधे भारत में ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे जो गधे हैं वो स्पीति वैरायटी होती है। भारत में इनफैक्ट एक ही किस्म है डोंकी की, गधा जो होता है वो स्पीति वैरायटी। ठीक है, तो भारत में लगभग 8% जो गधे हैं वो स्पीति वैरायटी के हैं, और 91% से ज़्यादा, 92% ऑलमोस्ट जो गधे हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, जिनका अभी पता नहीं कि वो कौन सी क्या है। समझ में आया? और गधे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो गधे भारत में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ये मैं देसी गधों की बात कर रहा हूँ, नॉन डिस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं कैमल, यानी कि ऊंट। भारत में ऊंट बहुत कम होते हैं, मतलब 0.05% जो टोटल भारत में जो ऊंट हैं वो होंगे लगभग 2.5 लाख के आसपास, और 0.05% सिर्फ पॉपुलेशन है टोटल लाइव स्टॉक की कैमल के द्वारा। और कैमल भारत में 9 तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हैं बीकानेरी। तो बीकानेरी सबसे ज़्यादा है, ये एमसीक्यू आ चुका है। बीकानेरी सबसे ज़्यादा है 30% के आसपास, और दूसरे नंबर पे है जैसलमेरी। जैसलमेरी है 19%। ठीक है, बाकी कच्छी ऊंट, कच्छी मतलब होता है यहाँ पे जो कच्छ गुजरात के हैं उन्हें कच्छी बोलते हैं, तो कच्छी है 6.7%। फिर एक जगह है जालौर राजस्थान में, जालौरी ऊंट है 2%, मारवाड़ी ऊंट है 1%, लेकिन आपको बस नंबर 1 याद रखना है, वो है बीकानेरी। बीकानेरी ऊंट, भारत में जितने भी ऊंट हैं वो 30% जो है वो बीकानेरी हैं, कोई डाउट इसमें? दूसरे नंबर पे जैसलमेरी। अब बात करते हैं मिथुन। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस मिथुन देखो। आपको एक बात बताता हूँ, चलो। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल दोनों का पहले था मिथुन, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेट एनिमल बदल लिया। अब इनका स्टेट एनिमल है हुलॉक गिबन। ये बंदर होता है एक तरह का, हुलॉक गिबन। तो अरुणाचल का स्टेट एनिमल अब हुलॉक गिबन है, मिथुन नहीं है, लेकिन पहले अरुणाचल का भी मिथुन था, नागालैंड का भी मिथुन था। ये जानवर होता है, ये भैंस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये मिथुन है, ये ठंड में पाया जाता है। तो भारत में
ज़्यादातर जो जानवर हैं मिथुन वो अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3.5 लाख मिथुन है। नागालैंड में सिर्फ 23,000 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन सबसे ज़्यादा है। बस इसमें इतना याद रखना है, ब्रीड याद नहीं रखनी कोई भी। फिर है याक। याक भी ठंडी जगह पे मिलते हैं। तो भारत में जम्मू कश्मीर में जो है याक सबसे ज़्यादा है। एक बात याद रखिए, जब मैं जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ तो मैं लद्दाख मिला के बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर एक थे। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा याक हैं, ठंडी जगह पे मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है लगभग 24,000 याक। ये है जानवर जिसे हम बोलते हैं याक। पोल्ट्री की बात करते हैं। पोल्ट्री जो होती है दो तरह की होती है, एक है बैकयार्ड पोल्ट्री और एक होता है पोल्ट्री फार्म, राइट। तो पोल्ट्री में जो फाउल होते हैं, मतलब जो डक होती है या चिकन जिन्हें हम बोलते हैं, तो फाउल मतलब चिकन। चिकन भी दो तरह के होते हैं, देसी चिकन या इम्प्रूव्ड चिकन। खैर इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पोल्ट्री वोल्ट्री पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बस अगर ये पूछें कि भाई भारत में जो पोल्ट्री है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है, यानी चिकन सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी का होता है, तो असील। भारत में जो असील वैरायटी है चिकन की वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी मीरी, दाऊथे गिर, कड़कनाथ मुर्गा, पंजाब ब्राउन, अंकलेश्वर, चितागोंग, बहुत तरह के मुर्गे हैं भारत में। सबसे ज़्यादा भी हैं वो 4% ही हैं, वो हैं असील। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो असील मुर्गा है वो सबसे ज़्यादा है। बत्तख की बात करते हैं। बत्तख भी पोल्ट्री में ही आती है, राइट। बत्तख भी दो तरह की होती है, देसी या इम्प्रूव्ड, राइट। तो जो देसी बत्तख है वो सबसे ज़्यादा होती है। 88% जो भारत में है वो देसी बत्तख है। जो देसी बत्तख है वो सबसे ज़्यादा है। टर्की। टर्की भारत में कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। टर्की जो पक्षी होता है इसको खाया जाता है, अमेरिका वगैरह में काफ़ी खाया जाता है क्रिसमस के दिन या थैंक्स गिविंग के दिन। टर्की भारत में सिर्फ हमारे टोटल पोल्ट्री का 0.05% होता है, राइट। इसमें फीमेल टर्की ज़्यादा है 63%, मेल टर्की कम है 37%। फिर कुछ और भी हैं, जैसे कि क्वेल बोलते हैं, सुना है कभी आपने ये क्वेल? क्वेल जो है ये दूसरे पोल्ट्री जो बर्ड होते हैं उनमें 68.5% क्वेल है, यानी जो अदर पोल्ट्री जिन्हें बोलते हैं 1.17% ही सिर्फ अदर पोल्ट्री बर्ड हैं जो इन सब में नहीं आते, यानी कि जो टर्की भी नहीं है, जो डक भी नहीं है और जो चिकन वगैरह फाउल वगैरह भी नहीं है, उनमें बचते हैं सिर्फ फिर 1.17, और इनमें सबसे ज़्यादा क्वेल है। तो ये था हमारा कंप्लीट लाइफ स्टॉक सेंसस। सिर्फ 25 मिनट के अंदर ही मैंने आपको पूरा लाइफ स्टॉक सेंसस बता दिया, एग्जाम ओरिएंटेड। ये वीडियो देखने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम में जाइए कि पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन लाइफ स्टॉक सेंसस से, मैं बता दूंगा। तो ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए ज़रूरी है। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, पेड स्टूडेंट्स के लिए सेवारत रहूँगा। और भी कोई वीडियो अगर है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेज दो। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना डॉक्टर गौरव गर्ग, एक साथ लिखना, कोई गैप नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर के बाद डॉट भी मत लगाना। तो बहुत सारे, कम से कम 1,000 फेक टेलीग्राम ग्रुप है मेरे नाम से, आपको सिर्फ वही ज्वाइन करना है जिसमें 90,000 लोग हैं, वो मेरा असली टेलीग्राम ग्रुप है। तो डॉक्टर गौरव गर्ग एक साथ लिखना, बीच में कोई गैप नहीं। तो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर गौरव गर्ग ऑफिशियल के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है उसको सर्च कर सकते हैं, वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई वीडियो आपको चाहिए तो मैं ज़रूर ले आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर स्टडी IQ के बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।